आईएमसी के तारे माइक बंद कर लिया कीजिए, आवाज आती है। गुडान जी ड्रिंक है। मैं आप सबका आज हरिद्वार में इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, दिल से लव यू बोलता हूं। आई लव यू। मैं आपका दोस्त अजय मान सिरसा से बिलोंग करता हूं। आज से 10 साल पहले मैं इस कंपनी का हिस्सा बना। मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है, मुझे अपना नहीं पता था। एक छोटी सी कंपनी जिसमें 6 प्रोडक्ट थे, एक छोटा सा ऑफिस, मेरा अनुभव जीरो। मैट्रिक में मैं चक्कू के बल पे मैथ में फेल हूं, इतनी मेरी एजुकेशन है। सफर शुरू हुआ 2008 में। दोस्तों, मेरे जिंदगी में जो भी कुछ हुआ वो के कारण हुआ। मैंने एक लड़की देखी, उससे प्यार हुआ और शादी कर लिया और घर जमाई बन गया। फ्री की रोटी फ्री की बोटी, बोटी पंजाबी में बहू को कहते हैं। मैं बहुत खुश था, जिससे प्यार किया वो मिल गई और खाने को 2 रोटी मिल गई। बंदे को क्या चाहिए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। 6 महीने बाद जो प्यार था वो तकरार में बदल गया। लोग मेरे ऊपर कहने लगे कि 9 महीने से ज्यादा लव मैरिज टिकती नहीं, इनका तो दोनों का साइज का भी फर्क है, तो ये तो टिकेगी ही नहीं। बेचना नहीं आता था, काम करना नहीं आता था, कंपनी ऑफलाइन थी, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। पहली मीटिंग जब मैंने की 2008 में, मुझे आज भी याद है, 70 बंदों की गैदरिंग थी और सत्यन भाटिया जी ने मुझे कहा कि आईएमसी की ये सबसे बड़ी मीटिंग है। आप सोच सकते हैं आज 14,000 लोगों में आप बैठे हुए हैं। एक वो दिन था, एक ये दिन है। उस दिन हमें बताना पड़ता था कि आईएमसी कंपनी चलेगी, आज बताना नहीं पड़ता कि चलेगी। आज तो ये कह रहे हैं इतना दौड़ेगी कि आप बस पकड़ जाइए, आप इसके अंदर चढ़ जाइए, ये आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगी। वो खूबसूरत प्लेटफॉर्म मैंने आपको तैयार करके दिया, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने तैयार करके दिया। इस सफर में न जाने कितने लीडरों ने मेरा साथ दिया। बहुत ऐसे जबरदस्त लीडर हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और अपना दिन रात एक कर इस कंपनी को आगे बढ़ाया। कंपनी के फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट और राजस्थान की शान मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, उनके से बहुत बल मिला मुझे। उसके बाद वेद प्रकाश ओझा जी आए, उसके बाद संजय साहू जी आए, उसके बाद डॉक्टर फुटेला जी आए, उसके बाद विकास अग्रवाल जी आए, उसके बाद आप जैसे प्रेम जी आए, उसके बाद अजय जी आए। न जाने कितने लोगों के सपोर्ट से ये एक कंपनी बनी है। ये रात दिन की मेहनत, मशक्कत और हमने लाखों परेशानियां झेलने के बाद एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपको बना के दे दिया कि आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। टाई लगाना नहीं आता था, समझ में नहीं आता था किधर फंस गए। मैंने थोड़े दिन पहले एक गुस्ताखी कर दी मेरे दोस्तों। मैंने एक गाड़ी के लिए अप्लाई किया, वो गाड़ी थी जैगवार। कंपनी के बैंक के अधिकारी आए, बोले ऐसा क्या करते हो कि आप जैगवार लेना चाहते हो, कौन सी इंडस्ट्री है आपकी। हम बोले हम तुलसी बेचते हैं। बोला तुलसी बेचते हो और जैगवार खरीदते हो, आपको लोन नहीं देंगे, नहीं देंगे आपको लोन। नेटवर्कर भाग जाते हैं, किस्तें पूरी नहीं करते। हम भी बोले बेटा आएगी तो जैगवार, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे नो। और 31 मार्च 2017 को मैंने एमएलएम इंडस्ट्री की सबसे महंगी कार 1 करोड़ की जैगवार कैश में ली और उसी मैनेजर को जाके मिठाई दी। मेरे दोस्तों, अर्थ से पास पर पहुंचने की यह कहानी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा,
जब इंसान मजबूरी और परेशानी में होता है, जब वो स्ट्रगल में होता है, तो उसके पास तीन चीजें होती हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहता, और वो चीजें उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। पहली, ईगो। यस या नो? जब आदमी स्ट्रगल में होता है तो ईगो उसके ऊपर हावी होती है, फिर उसके अंदर शंका होती है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, इसका तो बन गया, तेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है शर्म। क्या क्या है? शर्म। ये तीन चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये जिंदगी में समझ लेना बात कि आपकी जो स्ट्रगल है उसमें यही एक सबसे बड़ा रोड़ा है। आइए दोस्तों, मेरी पीपीटी की तरफ चलते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। पीपीटी को चलाया जाए। व्हाट इज अ स्ट्रगल? स्ट्रगल क्या होती है? स्ट्रगल क्या होती है? मैंने पूछा लोगों को स्ट्रगल क्या होती है। लोगों को स्ट्रगल के बारे में नहीं समझ में आता। स्ट्रगल होती है बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना दे पाना, स्ट्रगल होती है गाड़ी ना होना, स्ट्रगल होती है बीमारी में रहना, स्ट्रगल होती है कर्जे में डूबे रहना। मेरे दोस्तों, स्ट्रगल से निकलने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर आज हम लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक दिन जरूर हमारी लाइफ में सक्सेस भी आएगी। यस या नो? और वो स्ट्रगल टू सक्सेस का सफर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रगल के समय में क्या होता है। पीपीटी चलाई जाए। स्ट्रगल के अंदर क्या होता है? स्ट्रगल के अंदर तीन चीजों को छोड़ना होता है, वो मैंने बताया। व्हाट इज ए स्ट्रगल? स्ट्रगल क्या होती है? हमारी कंपनी में स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए लगभग 5 साल आपको चाहिए। कितने साल? 5 साल या 50 साल। यदि आप 5 साल पूरा कर देंगे तो स्ट्रगल से आप बाहर निकल जाएंगे और सक्सेस की तरफ आप चले जाएंगे। स्ट्रगल के समय में आईएमसी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए हम लोगों को अप्रोक्स 5 साल लगेंगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। कितने साल? कितने साल? 5 साल हमको लगेंगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। इन 5 सालों में पहले 6 महीने बहुत मुश्किल होते हैं। पहले 6 महीने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 6 मंथ में आपके नॉलेज नहीं होता, आपको प्रोडक्ट की समझ में नहीं आती, आपको प्लान समझ में नहीं आता। आपको लोग कहेंगे कि इस कंपनी का प्लान अच्छा है, आप बोलोगे हो सकता है, क्योंकि पहले 6 मंथ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रोडक्ट के बारे में लोग बोलेंगे कि महंगे हैं, आप बोलोगे हाँ महंगे तो हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि महंगे क्यों हैं। यस या नो? चलिए, कि सामने नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, ये चलाइए भाई, मेरा काम बिगाड़ रहे हो। पीछे पीछे पीछे। हाँ, व्हाट इज ए स्ट्रगल? यस, आगे इसको चलाओ भैया, बस। गुड आईएमसी। तो स्ट्रगल में जो सबसे जरूरी चीज है मेरे दोस्त, वो है वन ट्रैक चूज ओनली। एक ही सिस्टम के साथ जुड़े रहना, एक ही कंपनी को चूज करना। मैंने ये बात कही थी, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, पर आईएमसी के अलावा मैं दूसरी कंपनी में नहीं जाऊंगा। ये पहले दिन से मेरा वादा था और एक कंपनी चूज करने का रीजन था जो मैं आज यहां पर पहुंचा। बहुत से लोग हैं 10 कंपनियां साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। हाँ भाई, पीछे वालों जो ग्राउंड में बैठे हैं तुम सुन लो, उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी और हमने उनकी डोली सजा रखी थी, और हमको पता था वो भागेगी किसी और के साथ, इसलिए पहले से उसकी बहन पटा रखी थी। तो एक के हो जाओ, एक के बन जाओ, आपकी जिंदगी में कामयाबी निश्चित है। और दूसरी चीज है फोकस। क्या है? अब आपको फोकस चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में पीपीटी छोड़ दीजिए, अब हम अपने दिमाग से बोलेंगे। फोकस किसके ऊपर? यो अखियों का यो काजल, इधर फोकस है हमारा। अभी चला दूं गाना तो कमरिया हिला दूं तो सारे दुख भूल जाओगे। फोकस होना चाहिए अपने ऊपर, फोकस होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, फोकस होना चाहिए अपने गोल के ऊपर कि इन 5 सालों में दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने आप को और अपनी टीम को बचा के रखूंगा
और जो रीजन, जो विजन में लेकर इस कंपनी में आया हूं, उसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। जीतना मेरा निश्चित अधिकार है और दुनिया में कोई नहीं जो मुझे हरा सके, क्योंकि ये मैंने अपने आप से वादा किया है। गंगा मैया की सौगंध खाकर जाएंगे कि अगली बार आएंगे तो चेयरमैन बनके और सीपी बनके ही आएंगे। ये फोकस होना चाहिए आपका। यस या नो? यस या नो? और फोकस के बाद क्या आएगा? अरे ये चलाना कि नहीं चलाना टीवी? इधर बोलूंगा मैं, छोड़ो बड़ा। हाँ, यस, आगे 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 करो भाई। चेक योर कैपेसिटी। अरे दम है कि नहीं? अरे निकल तो नहीं जाओगे? अरे फट तो नहीं जाओगे? यस या नो? अपने अंदर झांक लो कि 5 साल टिकोगे कि नहीं टिकोगे। चलो, हमको रोकेगा कौन? हमको रोकेगा? हमको रोकेगा? हमको रोकेगा? हम यहां बोलेंगे, ये मंच हमारा है, ये कंपनी हमारी है, ये सक्सेस हमारी है, और हमको रोकेगा? हमको रोकेगा? हमको रोकेगा कौन? यही बोलना मार्केट में। जब भी कोई सामने वाला आए, बोलना मान साहब ने बोला है, हमको रोकेगा कौन? इधर बोलो, हमको रोकेगा कौन? ओ पीछे वालों, अरे हमको रोकेगा? अब बात समझ में आई? यस या नो? अपनी कैपेसिटी चेक कर लो। अरे फट तो नहीं जाओगे इन 5 सालों में? दम है कि नहीं? और हमको रोकेगा कौन? यस या नो? गुजरात वाले आगे भाई, आगे। स्ट्रगल सुनिए, बात सुन लिए, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वो स्टेज बहुत दूर है, हमको आपको दिलों में रहना है। आपसे कोई हमको दूर करे, हमको पसंद नहीं है।